हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज रात हमारा ट्रेन है तो आज रात ही हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने आज चपाती बनाई थी और उसके साथ एग भुर्जी बनाई थी। तो बहुत सारा एग था तो मैंने सोचा कि एग भुर्जी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में एग भुर्जी एंड जस्ट रोटी करके थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के चपाती जैसा बना दिया था। और यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स भी था तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे सबको फ्रूट्स निकाल के दे रही हूँ। और आज मैं कोई भी लंच नहीं बनाऊंगी, लंच बाहर से ही लेके आएंगे या नहीं तो ऑर्डर करेंगे, वैसा कुछ है। और मेरी बेबी का जो फूड वगैरह है वो मुझे प्लानिंग करके सारी चीज़ें पैक करके लेना है, वो भी मैं कुछ नहीं किया है। बस जो ऑलमोस्ट पैकिंग वगैरह है वो मेरा हो चुका है। बस बेबी का फूड मुझे अरेंज करके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। और रात मतलब हम लोग डिनर करके ही निकलेंगे। हमारा 12 बजे ट्रेन है तो हम लोग 12 बजे मतलब 9:30 अराउंड हम लोग घर से निकल जाएंगे। और घर में मैं सिर्फ खिचड़ी टाइप का कुछ बनाऊंगी, तो करी वगैरह जो है वो ऑनलाइन से ही ऑर्डर कर देंगे। और बाहर में कुछ काम था, छोटे मोटे काम था, तो बाहर थोड़ी देर के लिए आए थे हम लोग। और घर जाते तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे चीज़ ज़रूरत आ ही जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं घर में तो खिचड़ी बना ली थी, बस कुछ करी वगैरह और कुछ स्नैक्स वगैरह वो मंगाए थे, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। और सुबह से मैं जितना हो सकी उतना सारे जो घर को क्लीन किया है, क्योंकि आने के बाद अगर ऐसे हम लोग जाने के टाइम फैला के चले जाते हैं बट आने के टाइम बहुत दिक्कत होता है, वो सारी चीज़ें क्लीन करना फिर बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लीन करके रखा है घर। और बेसिक मैंने जो फ्रीज़ है मेरा वो मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि हम 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं तो फ्रीज़ को हम लोग बंद करके ही जाएंगे, इसीलिए सारी चीज़ें मैंने क्लीन किया। और यहाँ पे देखिए मैं जो ये सारी चीज़ें जो एयर टाइट कंटेनर है, ये सारी चीज़ें मैं अभी साफ़ करके अच्छी तरह से वाइप आउट करके रखूँगी। और मेरी बेबी का खाना यहाँ सारी चीज़ें मैं लेके जाऊँगी, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लीन करूँगी। और जो सारी जो बेबी का फूड है अभी मुझे प्रिपेयर करना है। और सुबह मेरी मेड आई थी तो वो सुबह घर झाड़ू पोछा करके गई है। बस ऊपर से मैं जाने के पहले ही थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं सारे जो एयर टाइट कंटेनर है और सारी चीज़ें क्लीन कर दिया है, अभी थोड़ी देर के लिए ड्राई के लिए रख दिया था। और यहाँ पे देखिए सारी जो फूड प्रिपरेशन है मैंने सारे यहाँ पे भून के रख दिया है, बस अभी मुझे पाउडर बनाना है और लास्ट में मुझे पैक करके लेना है बेबी के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और ये है मिश्री जो कि मैं बेबी के खाने में यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें सूजी और कॉर्नफ्लेक्स जो है वो थोड़ी सी मैंने स्लो फ्राई करके पाउडर बना लिया है। ओट्स, यहाँ पे दलिया, सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि घर जाने के बाद ना मुझे बच्चे लोग का खाने की टेंशन रहता है। अगर सारी चीज़ें अवेलेबल हो ना, आप फटाफट गर्म पानी घुल के आप बना के दे दोगी फटाफट खाने, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें अरेंज करके ले रही हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ घर ऐसे ही सारी चीज़ें बच्चे लोग का खाना एटलीस्ट रेडी करके लेके जा रही हूँ। और सारे काम करते करते अभी देखिए डिनर का टाइम भी आ गया है। और यहाँ पे हस्बैंड बाहर से ही लेके आए थे रुमाली रोटी एंड पालक पनीर, छोले करी एंड पनीर मसाला कुछ लेके आए थे, तो सारे हम लोग जल्दी डिनर करके हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा सारे जो लगेज है हम लोग घर के नीचे लेके आ गए थे, बस अभी कैब आने वाला है, हम लोग चले जाएंगे अभी स्टेशन के लिए। और मुझे ना फ़्लाइट की जगह मुझे ट्रेन ही कन्वीनियंट लगता है, और दोनों बच्चों के साथ मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है। क्योंकि फ़्लाइट में देखिए, फ़्लाइट में अगर हम लोग जाते तो कोलकाता से हम लोग भुवनेश्वर जाते थे, फिर भुवनेश्वर से मुझे और एक दूसरा कुछ कैब करना पड़ता, नहीं तो फिर से लोकल ट्रेन में हम लोग को जाना पड़ता है बरहमपुर। तो बहुत दिक्कत होता है इतना सारा लगेज के साथ, फिर दोनों बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कोलकाता से बरहमपुर ट्रेन टिकट करते, तो हाँ इधर बैठते तो हम लोग डायरेक्ट घर के पास ही उतरते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट रखता है। जो भी है एक ही टाइम आपको लगेज भरना है, बस उतरने के टाइम उतरना है। और नहीं तो फ़्लाइट में बहुत दिक्कत होती है, कोलकाता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से बरहमपुर, और आने के टाइम भी फिर से बरहमपुर से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कोलकाता इज़ वेरी टफ़। इसीलिए मैं बिल्कुल भी दोनों बच्चों के साथ फ़्लाइट में ट्रैवल करना पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए हम लोग ट्रेन में ही आते हैं। और ट्रेन में देखिए आते आते हम लोग पहुँच भी गए थे। मैक्सिमम 8 आवर्स से 9 आवर्स लगता है, तो हम लोग फाइनली बरहमपुर में पहुंच गए हैं। तो हम लोग घर के लिए अभी निकल रहे हैं। बस अब मैं आपको बरहमपुर की स्टेशन थोड़ी सी दिखा देती हूँ। और
और मेरी जो बड़ी बेटी है वो बहुत खुश है, अगर कहीं पे भी आप लेके जाओ वो बहुत खुश हो जाती है। इस देखिए वो पूरा घूर घूर के देख रही है कि वाह हम लोग कहाँ आ गए हैं। वो बहुत मिस करती है इस सारे जगह को, और वो जब भी यहाँ पे आती है बहुत खुश हो जाती है। हम लोग जितना दिन भी रहे वो बहुत एंजॉय करती है उसी दिन को। और गाइस मैं इस ब्लॉग को और बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे जितने दिन भी रुकूँगी मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ का ब्लॉग मैं बनाऊँ। और अगर आपको परमपुर सिटी अच्छा लग रहा है तो यहाँ का ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको और एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।